Question 1. The magnitude of vectors a, b, c are 3, 4 and 5 respectively. If a vector, ये इक्वेशन दे रखी है अपने को, if a vector plus b vector बराबर c vector, what is the angle between a and b? राइट तो बच्चों एक काम कर सकते हैं अपन, हमें ये पता है कि c का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. इसमें अपन c के मैग्नीट्यूड को अगर पुट करें 5 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा. राइट so solving what we will get 25 is equal to 25 plus 24 cos theta. 24 cos theta बराबर 0. therefore cos theta बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्रीज और पाई बाय 2. ये अपना आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 2. टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव प्रिसाइजली इक्वल मैग्नीट्यूड. सो लेट्स से ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड अपन सेम मान के इक्वल टू एक्स मान लेते हैं. राइट इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ n टाइम्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. राइट ये इक्वेशन है और यहाँ से हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में जो एंगल है थीटा उसके बारे में कमेंट करना है. राइट तो बस बच्चों सॉल्व करना है इस इक्वेशन को. अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अपन मैग्नीट्यूड लिखें दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रूट के अंदर है, इज़ n टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ठीक है जी. स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ अगर तो वी विल गेट, स्क्वायरिंग कर दें और ए और बी का वैल्यू भी मैं एक्स के बराबर पुट कर रहा हूँ. तो देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कट जाएगा और ये एन की जगह एन स्क्वायर हो जाएगा. तो लिखते हैं क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा. राइट इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं. देखो अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 2x स्क्वायर वाली टर्म जो है अपनी वो कट जाएगी, दोनों तरफ से कॉमन जाएगी और कैंसिल आउट हो जाएगी. तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा इस तरफ बराबर एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. एन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा. अब थीटा वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ, कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस 1. यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे बच्चों तो ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर. राइट हमें थीटा का वैल्यू देना था तो थीटा विल कम आउट टू बी कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1. ये अपना आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन 3. इफ़ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए. मान लो यार ये अपने पास बी वेक्टर है और ये अपने पास ए वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है थीटा. तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या होगा. कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर विल बी बी कॉस थीटा. दिस कैन बी रिटन एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए. राइट बी ए कॉस थीटा अपॉन ए, ये बी कॉस थीटा ही आ जाएगा. तो बस अपने को डॉट प्रोडक्ट लेना है और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए करना है. तो बी डॉट ए अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 2 प्लस 6. दिस विल कम आउट टू बी 14. mod of a will come out to be root of a square plus b square plus c square.
this will come out to be 25 plus 4 29, 29 plus 9 38, रूट 38, राइट। तो बस ये दोनों वैल्यूज़ अपने को यहाँ पुट कर देनी है, तो वी विल गेट द आंसर एज 14 डिवाइडेड बाई रूट 38। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो बच्चों अगला अपने को एक कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है फॉर क्वेश्चंस 1 to 4 रेफर टू द गिवन फिगर। तो एक पार्टिकल है जो ए से मूव करना स्टार्ट किया, ए से बी गया, फिर बी से ए से बी गया, बी से फिर इस आर्क के ज़रिए सी पहुंचा, फिर सी से डी आया, फिर डी से ई आया और फिर ई से ए आया। तो हमें बताना है द पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ए एंड कम्स बैक टू ए वाया दिस पाथ। वी हैव टू टर्न द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या होगा इसमें, अगर आप देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, कुछ ऐसा आएगा। ओके अब ए बी वाला जो आर्क है उसका हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। तो ए बी वाले आर्क में जो रेडियस है बच्चों वो अपने को दिख रहा है, इट इज़ 3 मीटर्स, राइट। तो यूजिंग 3 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ए बी यानी आर्क लेंथ। इसमें ना हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। आर्क लेंथ अपना हो जाएगा रेडियस इंटू थीटा। ध्यान रखें इसमें थीटा जो है इट मस्ट बी इन रेडियंस। रेडियस इंटू थीटा इज आर्क लेंथ। ठीक है जी, रेडियस अपना आ जाएगा 3 के बराबर और थीटा अपना है π/2, क्वार्टर सर्कल है ना, तो ये बनेगा 3 इंटू π/2। फिर बी सी वाला पार्ट है, राइट। बी सी वाले पार्ट में हमारा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर का दे रखा है उसने रेडियस, तो एंगल बी सी वाले पार्ट में ये पूरा होगा ना, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 37, 90 प्लस 37 विल बी 127 डिग्रीज, राइट। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा π/180 इंटू 127, राइट। ये एंगल आ जाएगा रेडियंस के अंदर। और अगर मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ लेनी है तो मैं लिखूँगा रेडियस इंटू थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस, 127 डिवाइडेड बाई 180, ऐसा कुछ बनेगा। प्लस सी डी। अब सी डी देखो क्या है बच्चों, ये पूरा 4 है और डी के बाद ये जो रेडियस चालू हो रहा है, राइट, ये रेडियस अपने को दे रखा है 3, राइट। तो अपना डायरेक्ट बन जाएगा ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, राइट। इसके बाद ई ए और डी ई। तो डी ई आप देख सकते हो इट इज़ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए फिर हम डी ई वाले पार्ट के लिए लगाएंगे π/180 इंटू दिस एंगल विच इज़ 53 डिग्री, ठीक है जी, इंटू रेडियस विच इज़ 3 प्लस ई ए वाला पार्ट। ई ए वाला पार्ट कितना होगा बच्चों, ये वाला पार्ट